नमस्कार। आज हम जानेंगे अपादान कारक के बारे में। अपादान कारक के बारे में जानने के पहले सबसे पहले यह जानते हैं कि कारक क्या होते हैं। कारक अर्थात वे शब्द जो कर्ता और क्रिया को जोड़ने में सहायता प्रदान करते हैं। कर्ता यानी कि जो क्रिया को करते हैं वे कर्ता कहलाते हैं। तो आइए अब हम जानते हैं कि अपादान का अर्थ क्या होता है। अपादान का अर्थ अलग होने के अर्थ में इसका प्रयोग किया जाता है। जहाँ से वस्तु अलग हो रही है वहाँ पे हमने अपादान कारक का प्रयोग करना होता है। जिससे अलग हो रहे हैं उसमें पंचमी विभक्ति यानी अपादान कारक का प्रयोग होता है। तो अपादान कारक में पंचमी विभक्ति लगती है और जिससे अलग होते हैं उसमें अपादान कारक का प्रयोग किया जाता है। उदाहरण के द्वारा इसको समझते हैं। जैसे इस चित्र में आप देख पा रहे हैं कि एक बच्चा घोड़े से गिर रहा है। तो वो कहाँ से अलग हो रहा है? घोड़े से। तो हम यहाँ पे घोड़े पर क्या लगा देंगे? पंचमी विभक्ति। तो अश्वात् बालकः पतति अर्थात घोड़े से बालक गिरता है। दूसरा उदाहरण देखते हैं। हाँ, दूसरे उदाहरण में एक माली बगीचे से फूल ला रहा है। तो मालाकारः वाटिकायाः पुष्पाणि आनयति अर्थात माली बगीचे से फूल लाता है। तो जहाँ से वो फूल ला रहा है वहाँ पर हमने अपादान कारक का प्रयोग किया है। तो जहाँ से अलग हो रहे हैं या जहाँ से कोई भी वस्तु को लाया जा रहा है वहाँ पे हमने अपादान कारक का प्रयोग किया। इसके अलावा कुछ ऐसे शब्द भी होते हैं जिन शब्दों के साथ हमने पंचमी विभक्ति का प्रयोग करना होता है। जिन शब्दों के साथ हमने पंचमी विभक्ति का प्रयोग करना होता है वे शब्द है बहिः यानी बाहर और विना यानी बिना। अगर ये दो शब्द किसी वाक्य में आ जाते हैं तो उस वाक्य में हमने पंचमी विभक्ति लगानी पड़ती है, चाहे वाक्य का अर्थ कुछ भी बन रहा हो। आगे उदाहरणों में इन शब्दों का प्रयोग होगा तब हम जानेंगे। तो सबसे पहले जानते हैं कि पंचमी विभक्ति में शब्दों के रूप किस प्रकार होते हैं। हमने यहाँ पे दो तरीके के शब्द लिए हैं। पुल्लिंग शब्दों के लिए बालक और स्त्रीलिंग शब्दों के लिए लता का उदाहरण हमने यहाँ पर लिया है। हमने नपुंसकलिंग शब्दों का प्रयोग नहीं किया क्योंकि जो नपुंसकलिंग शब्द है उनका तृतीया विभक्ति से लेकर सप्तमी विभक्ति तक पुल्लिंग की तरह ही उनके रूप चलते हैं। तो पंचमी विभक्ति में एक वचन में बालक का रूप बनता है बालकात् अर्थात बालक से। द्विवचनम में रूप बनता है बालकाभ्याम अर्थात दो बालकों से। और बहुवचनम में रूप बनता है बालकेभ्यः यानी अनेक बालकों से। तो जितने भी अकारांत शब्द हैं उनके रूप चलेंगे बालक के हिसाब से। जैसे अगर विद्यालय आ गया तो विद्यालय बन जाएगा विद्यालयात् विद्यालयाभ्याम विद्यालयेभ्यः। अगर उद्यानम आ जाता है क्योंकि हम उद्यानम जो शब्द है वो नपुंसकलिंग है लेकिन तृतीया विभक्ति से लेकर सप्तमी विभक्ति तक उनके रूप पुल्लिंग की तरह ही चलते हैं। तो यहाँ पे बालक की तरह ही उनके रूप चलेंगे तो बन जाएगा उद्यानात् उद्यानाभ्याम और उद्यानेभ्यः। अब स्त्रीलिंग
शब्दों की बात करें तो स्त्रीलिंग में हमने लता यानी आकारांत स्त्रीलिंग शब्द लिया है। तो एक वचनम में लतायाः यानी लता से, द्विवचनम में लताभ्याम यानी दो लताओं से, और बहुवचनम में लताभ्यः यानी कि अनेक लताओं से। अगर हम यहाँ पे लता को छोड़कर और कोई शब्द ले जैसे अध्यापिका, तो बन जाएगा अध्यापिकायाः, अध्यापिकाभ्याम और अध्यापिकाभ्यः। तो आइए उदाहरण हम देखते हैं अपादान कारक के। वृक्षात् पत्राणि पतन्ति, अर्थात पेड़ से पत्ते गिरते हैं। आकाशात् जलम वर्षति, अर्थात आकाश से पानी बरसता है। पर्वतात् नदी वहति, अर्थात पर्वत से नदी बहती है। अहम गृहात् बहिः गच्छामि, यहाँ पे बहि शब्द का प्रयोग हुआ है। अब इस वाक्य का जो अर्थ बनेगा वो हम इस तरह बनाएंगे, मैं घर के बाहर जाता हूँ। हमने यहाँ पे घर के बाहर जाता हूँ का प्रयोग किया, लेकिन वाक्य में जब हमने संस्कृत वाक्य लिखा तब हमने पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया। हिंदी अर्थ करते समय हम वाक्य में जो सटीक अर्थ बनेगा उसी का ही प्रयोग करेंगे। जैसे मैं घर के बाहर जाता हूँ। त्वं विद्यालयात् आगच्छसि, अर्थात तुम विद्यालय से आते हो। छात्राः अध्यापिकाभ्यः पठन्ति, अर्थात छात्र अध्यापिकाओं से पढ़ते हैं। बालकः वानरेभ्यः भीतः अस्ति, अर्थात बालक बंदरों से डरा हुआ है। ज्ञानात् विना सुखम न अस्ति, अब यहाँ पे भी विना शब्द का प्रयोग हुआ है। जहाँ पर विना शब्द का प्रयोग हो संस्कृत के वाक्यों में हमें पंचमी विभक्ति का प्रयोग करना पड़ता है। अब इस वाक्य का अर्थ कुछ इस तरह बनेगा, ज्ञान के बिना सुख नहीं होता। हिंदी में हमने सामान्य वाक्य बनाया, लेकिन संस्कृत में पंचमी विभक्ति का हमने प्रयोग किया। परिश्रमात् विना सफलता न भवति, अर्थात परिश्रम के बिना सफलता नहीं होती। विद्यायाः विना जीवनं निरर्थकं भवति, अर्थात विद्या के बिना जीवन निरर्थक होता है। मेघेभ्यः वर्षा भवति, अर्थात मेघों से बारिश होती है। कक्षायाः बहिः प्राचार्यः तिष्ठति, यहाँ पर भी बहि शब्द का प्रयोग आया है। अब इसका हिंदी अनुवाद देखते हैं। कक्षा के बाहर प्राचार्य खड़े हैं। यहाँ पे हमने सामान्य वाक्य बनाया, लेकिन संस्कृत में जब बनाया तो बहि लगाने के कारण, लग जाने के कारण हमने पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया। गंगा हिमालयात् निःसरति, अर्थात गंगा हिमालय से निकलती है। पाठशालायाः बहिः वृक्षाः सन्ति, अर्थात पाठशाला के बाहर पेड़ हैं। धन्यवाद।